हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाम के मौजूदा हालात इंतहाई बदतरीन हैं। दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। हुकूमत का खात्मा हो गया है और मुल्क के कई हिस्सों पर बागियों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ हुकूमत खत्म होने के बाद इसराइल ने दमिश्क में मौजूद शाम के असला डिपो समेत कई मकामात पर हमला कर दिया है। मगर इस सारी सूरत हाल में शाम में मौजूद एक इंतहाई मुकद्दस मकाम जनाब सैयदा हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार है, जो साबका दारुल हुकूमत दमिश्क में वाक़ है। क्या हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़े पर बमबारी हुई? माजी में भी इस मज़ार पर कौन और क्यों हमले करता रहा? कौन लोग हैं जो इस अजीम मकाम को ख़त्म करना चाहते हैं? अब तक रोज़े की हिफाजत कौन कर रहा है? और क्या आने वाले दिनों में इस रोज़े पर दोबारा भी हमला किया जा सकता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको शाम में मौजूद इस रोज़े और शाम के शिया सुन्नी फसादात के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन गिरामी, चाहे वो दौलत इस्लामिया की जानिब से किए गए खुदकुश धमाके हों या दीगर पुरतशद्दुद वाक़यात, गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान दमिश्क के जनूब में वाक़े सैयदा ज़ैनब नामी इलाका अक्सर शह सुर्खियों की ज़ीनत रहा है। इस दौरानिये में यहाँ वाक़े हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार कई सियासी और अस्करी महमात का मरकज़ रहा। जिस जगह ये मज़ार वाक़े है, इसके इर्द गिर्द का इलाका वक़्त के साथ दमिश्क के मज़ाफ़ात में वाक़े एक आम से गांव से बदलकर खित्ते के अहम तरीन शहर का रूप इख्तियार कर चुका है। मगर मज़लूम बीबी के मज़ार के इर्द गिर्द हर वक्त गोलियों और धमाकों की आवाज़ गूंजती रही है और यही सूरत हाल आज भी बरकरार है। नाज़रीन, बहुत से मुस्लिम मुअर्रिखीन और शिया रवायात के मुताबिक वाक़या करबला 61 हिजरी सन 680 ईस्वी में पेश आया। इस जंग में इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके अहले खाना और हामियों की एक बड़ी तादाद शहीद की गई। वाक़या करबला के बाद यजीद बिन मुआविया की फौज इमाम हुसैन इब्ने अली की दोनों बहनों हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समेत दीगर औरतों और बच्चों को कैद करके कूफा ले आई। तारीखी हवालों के मुताबिक ये तमाम कैदी 12 मुहर्रम को कूफा पहुंचे और रवायात के मुताबिक इस सफर के दौरान कैदियों के साथ जालमाना और हद तक आमेज सलूक को रवा रखा गया। कूफा में असीरी के दौरान हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने साथ कैद बनु हाशिम से ताल्लुक रखने वाले असीराने करबला के रहनुमा के तौर पर उभरी। बाद अज़ां इन्हें कूफा के गवर्नर अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मलून ने दमिश्क भेज दिया। रवायात में आता है कि दमिश्क में हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और यजीद इब्ने मुआविया का आमना सामना हुआ और यहीं हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना मशहूर खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने यजीद पर कड़ी तनकीद की। इस खुतबे में उन्होंने कहा कि अपनी मनसूबाबंदी कर लो, हर मुमकिन कोशिश कर लो, मगर खुदा की कसम तुम हमारी याद को नहीं मिटा पाओगे, ना ही हमारे पास मौजूद वही को ख़त्म कर पाओगे और ना ही तुम खुद पर लगे इस धब्बे को मिटा सकोगे। तुम्हारी राय की कोई हैसियत नहीं और तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। जिस दिन मनादी पुकारेगा तो तुम्हारा ये इज्तिमा बिखर जाएगा। जालिमों पर खुदा की लानत हो। नाज़रीन गिरामी, हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात 62 हिजरी सन 681 ईस्वी में हुई। मुसलमान ख़ुसूसन अहले तशी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हर साल 15 रजब को इनका यौम वफ़ात मनाते हैं। नाज़रीन गिरामी, हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन की जगह तनाज़े का बाइस रही है। कुछ रवायात के मुताबिक हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात मदीना में हुई। बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाद अज़ा शाम का रुख किया, जबकि बाज़ रवायात के मुताबिक हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को करबला में पेश आए वाक़यात का तज़किरा करने पर जिला वतन करके मिस्र भेज दिया गया था। मुअर्रिखीन की इस मामले पर मुतअद्दिद राय होने के बायस हतमी तौर पर यह बताना मुमकिन नहीं कि इन्हें कहाँ दफन किया गया था। आया इनकी कब्र दमिश्क में वाक़े मज़ार में है या काहिरा की सैयदा ज़ैनब मस्जिद में? मिसाल के तौर पर मुअर्रिख़ुल तिबरी के मुताबिक इनकी कब्र काहिरा में वाक़े 3री सदी हिजरी के एक मज़ार में मौजूद है, जबकि दीगर तारीखी हवालों से मालूम होता है
फेरवाया दमिश्क का मज़ाफ़ाती इलाका सैयदा ज़ैनब और इनके मज़ार के लिए वक्फ है। इस बात में भी इख्तलाफ है कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इनकी बहन उम्मे कलसूम मैदान करबला में मौजूद थी भी या नहीं। अलबत्ता वक़्त गुजरने के साथ साथ दमिश्क के मज़ाफ़ात में वाक़े मज़ार बड़ी मजहबी इबादतगाह में तब्दील हो गया, जहां हर साल दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन आते हैं। इस बात से कता नज़र कि अब भी इबहाम मौजूद है कि आया ये वाकई हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आखिरी आरामगाह है भी या नहीं। नाज़रीन, सन 1967 में यहाँ फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन और गोलान से बेदखल होने वाले शामी पनाह गज़ीनों ने 2 कैंप कायम किए थे, जिनमें से एक को अल-सैद कैंप कहा जाता है। 20वीं सदी के वस्त में 21वीं सदी के आगाज तक ये खित्ता बुनियादी तौर पर फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों और गोलान से ताल्लुक़ रखने वाले शामी पनाह गज़ीनों की आबादियों से आबाद था। 1980 की दहाई में यहाँ की आबादी की अक्सरियत पनाह गज़ीनों पर मुश्तमिल थी। इस इलाके के दरमियान एक सड़क दमिश्क की तरफ जाती है, जो इस इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। सड़क के दोनों तरफ के इलाके पर 4-4 हिस्सों में तकसीम किए कुछ इलाके मौजूद हैं, जिनके वस्त में मज़ार मौजूद है। यहाँ का सबसे नुमाया सियाहती इलाका जनूब और मशरकी मोहल्ला है, जहाँ हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार वाक़े है। इलाके के इस हिस्से में होटल्स और भीड़ भाड़ वाले बाजार शामिल हैं। फ़लस्तीनी कैंप इस मोहल्ले के मुखालिफ सिमत में जनूब और मगरिब में वाक़े हैं। जहाँ तक इस इलाके के बाशिंदों का ताल्लुक है तो वो शमाल मशरिक के मोहल्ले में रिहाइश पजीर है। इस जगह को अल अराकीन स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। सन 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के बाद इस इलाके में बसने वाले इराकी आबादी में नुमाया इजाफा हुआ। इस इलाके में ईरानियों की दिलचस्पी ईरान में आने वाले इस्लामी इनकलाब के बाद शुरू हुई। क्योंकि ईरान शिया मुल्क है, इसलिए शिये हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुन्नियों की निस्बत ज़्यादा अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। मज़ार की पुरानी इमारत की बहाली का काम ईरानी तर्ज पर शुरू हुआ। गुंबदों और मीनार में सजावट के लिए नीले रंग की टाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरानियों ने इस मज़ार से मुल्हिका जायदादें खरीदना शुरू की और रफ्ता रफ्ता 1990 की दहाई में हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार का इलाका एक शहर में तब्दील हो गया, जहाँ ईरानी फंडिंग से स्कूल, मदरसे और हॉस्पिटल्स कायम किए गए। सन 2000 में शाम के साबिक सदर हाफिजुल असद की मौत के बाद इस इलाके की हदूद मजीद वसी हुई और यह इलाका खित्ते में मौजूद ईरानी शिया हुकाम और शख्सियात का हेडक्वार्टर बन गया। शाम में जारी जंग के दौरान यह इलाका बेरूत के जनूब मुज़ाफ़ाती इलाके की तर्ज पर एक बड़े शहर में तब्दील हो गया। अब यहाँ बुनियादी तौर पर ईरानी और इराकी शिया आबाद हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में है। यहाँ ईरानी असर व रसूख इस हद तक फैल गया कि आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदे इनकी जानिब से जुम्मा का खुतबा पढ़ने लगे। मजहबी सियाहत खुसूसन शिया ज़ायरीन की तादाद में मुसलसल इजाफे के नतीजे में मकामी बाशिंदों ने इस इलाके के मशरिक और जनूब मशरिक में होटल्स और रिहायशी इमारतें तामीर करनी शुरू कर दी। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 6वीं सदी हिजरी से इस मज़ार का इंतज़ाम शाम के अल मुर्तज़ा ख़ानदान के हाथ में है। इस ख़ानदान के सैयद हुसैन बिन शेख अल इस्लाम मूसा ने रवाया गांव में अपनी जायदादें इस मज़ार के लिए वक्फ कर दी और यही ख़ानदान आज तक मज़ार के इंतज़ामी और निगरानी अमूर देखता रहा है। शाम में गुज़िश्ता एक दहाई से ज़्यादा अरसे से जारी खाना जंगी के दौरान यह इलाका इन शिया जंगजुओं की तवज्जो का मरकज़ बन गया, जो सुन्नी शिद्दत पसंद ग्रोहों से सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को महफूज रखने के लिए आए थे। आज हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार महज मजहबी अहमियत नहीं रखता, बल्कि इस मज़ार की मजहबी शनाख्त को मज़ार के दिफा के लिए आने वाली शिया तंजीमों के सियासी रुझान से अलग करना मुश्किल है। नाज़रीन, शाम में होने वाली जंग के दौरान बारहा हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार मुहासरा किया गया और ये मुहासरा करने वाले सुफियानी थे और इस पर कई बार बमबारी की गई। इस मज़ार के एतराफ़ में मुतहारिब ग्रोहों के दरमियान शदीद झड़पें भी हुई और यह इलाका कई सालों से मैदान जंग बना रहा। नाज़रीन गिरामी, अब चूंकि शाम पर तकरीबन बागियों का कंट्रोल है और बागी ग्रोह सुन्नी हैं ना कि शिया,
उन्होंने हुकूमत से बगावत की है जो कि शिया थी और शिया नवाज भी थी। हुकूमत ने यानी कि बिशारुल असद की हुकूमत और दीगर तंजीमों ने मिलकर इस मज़ार की कई सालों तक हिफाजत की, मगर अब इसकी हिफाजत मुमकिन नजर नहीं आती क्योंकि पूरे इलाके पर बागियों का कंट्रोल हो चुका है। सवाल यह है कि क्या वो बागी जो आज से पहले हजरत बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार पर हमले करते आए हैं और बमबारी करते हैं, क्या इनके हाथों से अब यह मज़ार महफूज रहेगा और अब कौन इस मज़ार की हिफाजत करेगा? जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।